कल्चर के ऊपर। अब आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर भी आते हैं, ये फैक्ट्स लिख लिए। अब आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आते हैं। मैंने आपको वैसे पहले भी बताया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, थोड़ी बहुत और चीजें। आपको मैंने सबसे पहले बसोली पेंटिंग्स बताया था, कि आपको मैंने पहले भी करवाया है। बसोली पेंटिंग्स, ठीक है, बसोली पेंटिंग्स, बसोली जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? बसोली इज लोकेटेड इन विच टाउन? यस गाशु, करेक्ट। बाकी भी रिप्लाई करो फटाफट से। नो आफरीन। मैंने बताया तो था, क्लास में लिखवाया भी था, तब तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया था। ये तुम्हें मैंने क्लास में भी बताया था, बसोली पेंटिंग्स के बारे में। यस, इट इज इन कठुआ। ठीक है, लिख लीजिए, बसोली विच इज अ टाउन इन कठुआ। बसोली पेंटिंग्स, ठीक है। बेसिकली बसोली पेंटिंग्स में क्या होता है? बसोली पेंटिंग्स में, अब मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ सारी पेंटिंग्स वगैरह के बारे में, सारी के सारी, ठीक है। तो उसको आप लिखते जाइए। सबसे पहला बसोली। बसोली में यहाँ पर इसको आप कह सकते हो फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग्स का पहला जो है, जहाँ पे सिखाई जाती, बनाई जाती पहली चीज है, ठीक है। और ये जो बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है, बसोली स्कूल है, इस पूरे एरिया में यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। और ये मैंने बताया था आई थिंक आप लोगों को, कि ये वाला जो स्कूल स्टार्ट हुआ है, ये किसने सिखाई है ये चीजें? हु हैज टॉट दीज थिंग्स? राजा कृपाल पाल, ठीक है, एक ये याद रखिएगा। कृपाल पाल के यहाँ से पूरी ये चीजें सिखाई गई हैं और ये बसूली पेंटिंग्स बनी है। ठीक है। और इन्हीं से बिलोंग करने वाले एक आर्टिस्ट हैं जो काफी फेमस है, इसी में ही आर्टिस्ट हैं जो कि बसोली पेंटिंग से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, बसोली पेंटिंग से ही बिलोंग करते हैं। लिख लीजिए, पर्सन का नाम है देवीदास, और एक आर्टिस्ट और है मनाकू। फेमस आर्टिस्ट जो कि इस पेंटिंग्स की इलस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं। और इस पूरी पेंटिंग स्टाइल में क्या चीजें दिखाई जाती हैं? इस पूरी पेंटिंग स्टाइल में जो है कृष्ण, गीता, गोविंदम, इस तरीके की चीजें जो है ज्यादातर दिखाई जाती हैं। ठीक है, कृपल पाल, और एक पर्सन और भी है, भूपत पाल। ये भी इसी को मतलब क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इसको आगे स्टार्ट करवाया था, भूपत पाल एंड कृपाल पाल। यहाँ पर इस पूरे में जो है, इस बसोली पेंटिंग्स में कृष्ण और राधा कृष्ण, इन सब की चीजें भी जो है, उन सब की पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई जाती है। तो बसोली पेंटिंग्स के ऊपर एक बार जो है वो क्वेश्चन आया था, कि ये किसके टाइम पीरियड में इसको स्टार्ट किया गया है। और इस पूरी की पूरी बसोली पेंटिंग्स में ना आपको बोल्ड, इमेजिनेटिव आर्टिस्ट का स्टाइल मिलेगा। काफी बढ़िया तरीके से, बोल्ड तरीके से उन्होंने यहाँ पर दिखाया होगा। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज किए होंगे। यूजेज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, लोटस लाइक आईज दिखाते थे इसमें। तो काफी इस तरीके का ना बोल्ड तरीके से दिखाया जाता था इस पूरी पेंटिंग के अंदर। और ज्यादातर जो कलर्स यूज किए जाते थे वो येलो, ग्रीन एंड ब्राउन यूज किए जाते।
ये 3 आर दी प्राइमरी कलर्स। ये जो स्टार्ट हुआ था, ये जो पूरा एक स्टार्ट किया गया है, ये कौन से टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ है? रोशनी लिख लीजिए, 1678 से 93। इनके टाइम पीरियड में बसोली पेंटिंग्स पीक पे थी। ऐसे ही एक पेंटिंग्स और है जो कि बसोली जैसे सिमिलर दिखती है, नाम है उनका मानकोट स्टाइल। ठीक है, तीसरी कैटेगरी, मतलब दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है गुलेर जसरोटा स्टाइल, जो कि कठुआ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो एक ये भी याद रखिएगा। और इसी में ही गुलेर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था नैन सुख। ठीक है, और ये बहुत ही ओरिजिनल पेंटर्स थे, और ये इसी इसी पूरी टाइप से बिलोंग करते थे। ये जसरोटा आ गए थे और वहीं से इन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट की थी। नैन सुख, नैन सुख मतलब कि जॉय ऑफ आईज, आईज में देखकर बहुत ब्यूटीफुल सो आपको लगेगा। तो ये एक याद भी रखिएगा, नैन सुख इसी इन्हीं से जुड़े हुए, पेंटर की लाइफ से जुड़े, ये पेंटर ही थे बेसिकली। ठीक है, देखिए याद रखिएगा इसके अंदर। अगर आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़े आर्ट के ऊपर, तो आपको नैन सुख का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट थी, सारी आर्टिस्ट वगैरह के नाम भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद क्राफ्ट्स के ऊपर आते हैं कुछ। ये पेंटिंग्स थी, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की, जैसे कि शॉल, जानते हैं सब लोग, शॉल्स, पाशमिना शॉल। ऐसा नहीं सिर्फ एक पाशमिना शॉल्स है, पाशमिना शॉल्स के अलावा कौन सी कैटेगरी है? रिंग शॉल, जमावर शॉल। और पाशमिना शॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोट कौन सी है? पाशमिना के लिए इंपॉर्टेंट गोट, पाशमिना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन सोर्स ऑफ पाशमिना शॉल में गोट कौन सी आएगी? यस, केल गोट, लिख लीजिएगा, केल गोट। कानी शॉल्स और ये सब याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में एक एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है। इसमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है जिसको कहते हैं काशिदकारी, काशिदकारी। एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये वाला, जिसमें कुर्तेज जो पहनते हैं, या कुशन के ऊपर सोफा के कवर हो गए, इन सब पे इसका जो है वो काम किया जाता है। तो एक तो हो गई काशिददारी, काशिदकारी। एक हो गई फुलकारी, ये भी बहुत फेमस है। ये तो इवन इन दिल्ली ऑल्सो फुलकारी का वर्क काफी फेमस है, एक बहुत अच्छा लगता है ये इस तरीके के। ऐसे ही एक क्राफ्ट का वर्क और एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसे हम कहते हैं जला दोजी।
ज़लाख़दोज़ी। ठीक है, लिख लिया ना सबने यहाँ पर। ये आपको याद रखना है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या वर्क्स हैं जो किए जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, साड़ी के ऊपर, सूट के ऊपर। ठीक है, इन सब पे ये सब चीजें ज्यादा बहुत पतली पतली नीडल्स की हेल्प से ना फुलकारी वर्क करना या इस तरीके के वर्क किए जाते हैं, और ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा लगती है ये चीजें। ऐसे ही कश्मीर में वुड वर्क भी बहुत फेमस है। वुड वर्क जैसे कि वुड कार्विंग करना, श्रीनगर बहुत फेमस है उसके लिए, वुड कार्विंग के लिए। वहां पे वुड कार्विंग के प्रोडक्ट्स हो गए, टॉय हो गए, ट्रे हो गई, बोल हो गए, वो किए जाते हैं। ऐसी एक आपको खत्म बंद भी बताया हुआ था ना, आपने देखा भी होगा, पता होगा। खत्म बंद, ये भी यहाँ पे किया जाता है। खत्म बंद का हो गया वॉलनट वुड क्राफ्ट, ये किया जाता है। ऐसे ही केन एंड बैम्बू वर्क, ये किया जाता है। खत्म बंद में कौन सी पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है? खत्म बंद में ज्यादातर जो है वो मेजरली जो है देवदार की लकड़ी, उसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, खत्म बंद में आप फ्लोटिंग हाउस बोट बनाना, इसी से हम जो है वो शिकारा, फ्लोटिंग हाउस बोट्स, ये सब बनाई जाती है, इन्हीं की हेल्प से ये किए जाती है। ठीक है, अपने, हाँ, जो घर में कबर्ड बनाने, कैबिनेट्स बनाने, ये सब भी इसी की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि हु हैज इंट्रोड्यूस वॉलनट वुड क्राफ्ट, जम्मू कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करवाया? कौन से पर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया? जैनुल अबाइदीन के टाइम पीरियड में हुआ था, करेक्ट है। रोशनी गाशू, करेक्ट। लेकिन पर्सन कौन थे जो लेके आए थे, नाम लिख लीजिए। जैनुल अबाइदीन के टाइम पीरियड में था, लेकिन पर्सन का नाम लिख लीजिए। पर्सन का नाम है शेख हमजा मखदूम। शेख हमजा मखदूम लेके आए थे वॉलनट से वुड कार्व करना, लेकिन ये आया था जैनुल अबाइदीन के टाइम पीरियड। ठीक है, ये एक फैक्ट लिख लेना एक्स्ट्रा। केन एंड बैम्बू वर्क की बात करूं, तो बैम्बू जो है सबसे ज्यादा जो है शिवालिक्स के रीजन में वहां पे मिलता है। शिवालिक्स हो गए, कठुआ एरिया हो गया, वहां पे ज्यादा मिलता है, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है जो हम पर्सेस यूज करते हैं, लेडीज बैग जिसको हम कहते हैं, बोल्स हो गए। ठीक है, घर के अंदर फर्नीचर का आइटम हो गया, उसमें ये ज्यादातर यूज की जाती है, केन एंड बैम्बू। ठीक है, ये क्राफ्ट वर्क याद रखिएगा, आ सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। वुड वर्क समझ में आ गए सबको, लिख लिए सब लोगों ने?
वुड वर्क के अलावा जम्मू कश्मीर में मेटल और स्टोन का वर्क भी होता है। ऐसे ही जैसे मेटल और स्टोन से ना सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है वो कॉपर यूज किया जाता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा कॉपर के वेसल्स यूज किए जाते हैं, ब्यूटीफुल तरीके से तैयार किए जाते हैं। कप ग्लासेस हो गए, ये सारी चीजें यूज की जाती है। और सिल्वर भी यूज किया जाता है, बट कॉपर सबसे ज्यादा फेमस है। और सबसे ज्यादा कॉपर जो है वो वर्क कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? श्रीनगर के फतेह कडाल एरिया में। इस एरिया में आपको मैक्सिमम कॉपर वेसल्स मिलेंगे। ये फेमस है कॉपर वेसल्स के लिए। वाटर के जग हो गए, ग्लासेस हो गए, इन सब के लिए सबसे ज्यादा एक जो है वो फेमस है। और उनके ऊपर ना काम भी बहुत अच्छा किया होता है, जैसे कि किसी पे कोई फ्लावर बना दिया, किसी पे बर्ड बना दी, कोई पैटर्न, कोई लोटस बना दिया, कोई लीव्स बना दी चिनार की। ऐसे करके ना बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न में तैयार की जाती है। ठीक है भाई, लिख लिया यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट कुछ क्राफ्ट वर्क थे। एक आपको मैंने बताया हुआ है पेपर मैश टेक्निक के बारे में। पेपर मैश टेक्निक सुल्तान जैनुल अबाइदीन ने स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, ये सब मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रही बिकॉज जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं सिर्फ हम वही करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन डिटेल में आते ही सिर्फ इस टॉपिक से हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नमाज का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, ओवर करते हैं फिर क्लास को। ये अपना कंप्लीट कर लेना, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह हमने किए हैं अभी। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप लोगों को, इसमें अब हमारा और क्या चीज रहती है, थोड़ा सा डेमोग्राफी देख लेंगे जम्मू कश्मीर की। कुछ मिसलीनियस फैक्ट्स हैं और मुझे वो करवाने हैं। अब बेसिकली मिसलीनियस ज्यादा मैं करवाऊंगी, कि जो चीजें छोटी मोटी होती हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में हो गया, फॉरेस्ट की, मिनरल्स की इंडस्ट्रीज हो गई, थोड़ा बहुत उनके बारे में हो गया, कुछ ये फैक्ट्स हो गए। और फेस्टिवल्स हो गया। ठीक है, वो सब मैं आपको जो है बीच बीच में स्टार्ट करवाऊंगी। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो मैं आपको भी और जो है वो बताती जाऊंगी कि ये आपको लिखते जाऊंगी। डांस और म्यूजिक। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको डांस और म्यूजिक पहले बताया था, हमने कंप्लीट किया था या नहीं? डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल्स, साइमिना यही आता है कल्चर में। ये आता है ना कल्चर में जो अभी पढ़ रहे हैं, प्लस डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल की चीजें आती हैं। तो ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है जितना मुझे याद आ रहा है। मुझे बताओ कि हमने किया है या नहीं किया है, एक बार चेक करके अपना बता देना। बाकी भी चेक करके बताओ एक बार। एक बार बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल मॉर्निंग की क्लास में बता देना। अगर नहीं हुआ है कंप्लीट तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो भी है डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक मैंने करवाए थे पहले, और नहीं हुए तो हम उसको और डिटेल में कवर अप कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में, डेमोग्राफिक प्रोफाइल वगैरह, वो अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आती भी होंगी आप लोगों को, वो मैं आपको कल की क्लास में आगे का कंप्लीट भी करवा दूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? गाशु, टैक्सेशन का टॉपिक जो है वो आपको, जो सर हैं ये वाले, अनुरोध अंकित सर, वो आपको करना है। मेरे साथ आपकी अभी उसमें जम्मू की हिस्ट्री की क्लास रहेगी और करंट अफेयर्स है वो अभी रहेगा। ठीक है, इकोनॉमी आपको सर कराएंगे। और इकोनॉमी में अगर सिंपल सिंपल फैक्ट्स करने हैं वो तो मैं करवा दूंगी, बाकी अगर डिटेलिंग में जाननी है तो वो सर। ठीक है,
ठीक है भाई, ओवर करते हैं क्लास को। बाकी को कल मॉर्निंग की क्लास में करते हैं। बाय एवरीवन। एक पर्सन है नंद ऋषि, ठीक है, जिनका एक्चुअली में नेम क्या है, शेख नूरुद्दीन नूरानी। मैंने आपको इनके बारे में बताया होगा। शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनका एक इनको एक टाइटल भी दिया गया था, अलामदार ए कश्मीर। अलामदार ए कश्मीर क्या होता है? फ्लैग बियरर ऑफ कश्मीर। सूफी संत थे, पोएट थे, और प्रीचर थे, जो भगवान को प्रीच किया करते थे। सूफी संत की तरह जो है ये थे यहाँ पर, ठीक है। और ये पर्सन जो है, इनके फादर थे सरांसल्स, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, तो वो जो है सलार सन्स, इनके फादर थे सलार। तो एक इनका याद रखिएगा, नूरुद्दीन नूरानी इंपॉर्टेंट है पर्सन। नंद ऋषि आपको पता होने चाहिए। नंद ऋषि क्या चाहते थे? नंद ऋषि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी जो है, इसके बहुत बड़े एक पर्सन थे। मतलब इनको चाहते थे कि ये होना चाहिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एंड साथ ही साथ नंद ऋषि जो है, ये जो अपनी पोएम्स लिखते थे, अपने मैसेज को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? पोएम्स के थ्रू, अपने आइडिया को। तो जो इनके आइडियाज थे, जो ये पोएम्स के थ्रू स्प्रेड किया करते थे, उसको हम क्या कहते थे? द आइडियाज विच ही स्प्रेड, उनको कहते थे श्रुक्स। श्रक या श्रुक के नाम से जाना जाता था, जो अपनी आइडियाज जो है वो बताए जाते थे, जब जिस तरीके से वो लिखवाते थे, ठीक है। और यही नंद ऋषि ही वो पर्सन है जिन्होंने कुरान को, ही ट्रांसलेटेड कुरान इनटू कश्मीरी लैंग्वेज। ये कुछ मिसलीनियस फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर्सन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, नंद ऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लिख लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, या और अपने फैक्ट्स और देखते हैं आगे के। हमने आर्ट एंड कल्चर, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आर्ट एंड कल्चर वगैरह आज तक अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। सो अब हम आर्ट एंड कल्चर को पहले कंप्लीट करते हैं। फेयर्स, फेस्टिवल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट देखा था अभी सिर्फ, बाकी डांस, म्यूजिक, फेयर, फेस्टिवल्स, वो सब अभी अगर नहीं हुआ है तो उसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उससे आते हैं क्वेश्चंस। चलिए, देन मेक अ नेक्स्ट हेडिंग ऑफ, इसी में आगे बढ़ाएंगे हेडिंग को। मेक अ हेडिंग ऑफ नाउ, फोक म्यूजिक एंड डांस ऑफ जम्मू कश्मीर। फोक म्यूजिक और डांस को, उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए भाई, फोक म्यूजिक की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में जो है पूरा क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल। स्क्रीन पर आ रहा है सबके सामने, सबको विजिबल है स्क्रीन पर? नो मैम, अच्छा विजिबल नहीं है, मैंने तो इतना सब लिख दिया। अब देखिए, ये सब विजिबल है आपको? ये सब मैंने लिखा था यहाँ पर, देख लो आप लोगों को अब विजिबल है। अब अभी भी विजिबल नहीं है क्या?
नासिर को विजिबल है, रोशनी आपको विजिबल क्यों नहीं है? अच्छा आप विजिबल है ना, ठीक है। चलो लिख लो, ये सब फैक्ट्स मैंने लिखा था, मुझे नहीं पता था कि आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा अभी। इसको नोट कर लो, इसमें से जो मैंने अभी बताया था नंद ऋषि के बारे में, ये सारे फैक्ट्स। हो गया सबको ये वाला? आगे बढ़ते हैं। फोक डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे प्ले की जाती हैं। तो देखो भाई, जो पूरा का पूरा चीजें यहाँ पे प्ले की जाती है उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट है चक्री, ठीक है। ये है जिसके अंदर, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ये है, कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी मुस्लिम्स, ये जो है यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है इसकी हेल्प से। एक तरीके से आप इसको जो है हारमोनियम, चिमटा, ठीक है, इन सब चीजों की हेल्प से इसको जो है वो गाया जाता है, ठीक है। अब चक्री जो है, चक्री के बाद ही जो है रॉफ डांस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चक्री और रॉम डांस दोनों पैरेलली यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो एक ये पहला हो गया सिंगिंग का, फर्स्ट चक्री डांस या चक्री सॉरी सॉन्ग, ये परफॉर्म किया जाता है, फोक म्यूजिक है ये। वेडिंग सेरेमनी में इसको ज्यादा तरीके से परफॉर्म करा जाता है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पर करक, जोगीज जो हैं वो इस पूरे को गाते हैं। सबसे ज्यादा उधमपुर में ये परफॉर्म किया जाता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट से? इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से इसको गाया जाता है, दैट इज रबाब। रबाब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करक जो है इस पूरे को गाया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी आई थिंक थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया है, इसको आप पूरा लिख लीजिए। कश्मीर में, जम्मू में, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट है पहला, ठीक है। करक हो गया, चक्री हो गया, ये दो इम्पोर्टेंट है। एक सॉन्ग है और थर्ड, दैट इज नेंद बैट। फार्मर्स का ग्रुप जो है ये है, यहाँ पर फार्मर्स जो है वो इसको जो है कोरस में दे आर सिंगिंग दिस। ऐसे ही लदीशा, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये हाँ मैंने आपको लिखवाया भी था पहले, ये काफी इंपॉर्टेंट कश्मीरी ट्रेडिशन है। लडी शाह एक स्टोरी टेलिंग है एक तरीके से, कश्मीरी लैंग्वेज में गाया जाता है इसको। और ये जो पूरा लडी शाह है, आप इसको कह सकते हो, इसको कई बार जो है शाह ऑफ लड़ी के नाम से भी बोला जाता है। और ये एक तरीके से ऐसा सॉन्ग है जिसमें सरकाजम आपको देखने को मिलेगा। सरकाजम समझते हैं ना सब लोग, सरकास्टिक वे में जो है इसको गाया जाता है। एक स्टोरी टेलिंग ह्यूमरस वे में, जैसे हम कहते हैं ह्यूमरस और सरकास्टिक वे में इसको गाया जाता है, ठीक है। तो एक ये भी याद रखिएगा, ये काफी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी इसमें कुछ हार्श लैंग्वेज भी यूज की जाती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही हार्श लैंग्वेज भी यूज की जाती है। उसके बाद बेंथे, ये भी 5 to 7 पीपल के ग्रुप में कोरस में गाया जाता है, बकरवाल और गुज्जर लोगों द्वारा।
ये है एक और सॉन्ग, ये भी याद रखिएगा। एक सॉन्ग है सॉन्ग ऑफ हब्बा खातून के नाम से। जब हब्बा खातून जो है, when she was separated from the king यूसुफ, तो है उनका जब सेपरेशन हुआ था तब ये चीज बहुत फेमस हुई थी, तब उनका ये सॉन्ग उनपे बनाया गया है, हब्बा खातून सॉन्ग। ठीक है, लिख लीजिए इनको। लदीशा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक वानवून या वनवून करके एक यहाँ पर है, कोरस में ही गाया जाता है, कश्मीरी पीपल, या फिर एक वनवून जो है एक फिक्स्ड बीट में गाया जाने वाला एक पूरा सॉन्ग है। रमजान के एंड में, रमजान जब एंड होता है उस टाइम पीरियड में भी सॉन्ग को, इस पूरे को गाया जाता है। ऐसे ही सूफियाना कलम, सूफियाना कलम जिसमें राग होते हैं, सूफियाना कलम। तो ये आपको याद रखना है, सूफियाना कलम जो है जिसमें सूफी लिरिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सूफियाना कलम और सूफी से जुड़े हुए लिरिक्स जो है इसमें काफी ज्यादा गाए जाते हैं। और इसी में ही जो है एक डांस भी होता है सूफियाना कलाम में ही, जो है इसी के बाद आगे जो है वो डांस भी एक होता है जिसे हम कहते हैं हाफिजा डांस। द हाफिजा डांस अगर परफॉर्म करना है तो उसमें ऑलमोस्ट सूफियाना कलाम जो है वही म्यूजिक गाया जाता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं पे गलत हो सकती है, हो सकता है कलम को, मैं कलम पढ़ रही हूँ वो कलाम पढ़ा जाता हो उसको, कई जगह पे मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो सकती है, बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली नो दी, क्योंकि आप वहीं रहते हो तो यू नो दी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट आप लोग समझ जाओगे ना, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा किसी को भी, राइट। ठीक है भाई, तो ये लिख लीजिएगा आप, ये सारे फोक म्यूजिक हैं। फोक म्यूजिक आ सकता है एग्जाम में, मे बी ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए म्यूजिक वगैरह के ऊपर, कि वहां पे क्या उसकी हिस्ट्री रही है, कौन इसको गाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इसके अंदर चक्री है, लदीशा ये इम्पोर्टेंट है, वान गुन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड बीट होती है जिसकी। और अभी बाकी मैं भी डांस वगैरह के बारे में लिखवाऊंगी, अभी तो सिर्फ आपने सॉन्ग्स लिखे हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर भी चक्री है। चक्री जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर इसमें कहा जाता है। चलिए डांस के ऊपर आते हैं थोड़ा सा और, फोक डांसेस की भी हेडिंग बनाओ इसके बाद। फोक डांस में सबसे पॉपुलर डांस है रॉफ डांस, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो कि ईद रमजान के समय जो है वुमेन जो द्वारा जो है स्पेसिफिकली इसको परफॉर्म किया जाता है। श्रीनगर में रॉफ की प्रोनाउंसिएशन रॉ होती है, श्रीनगर में रॉ के नाम से गाते हैं। बाकी रॉब जो है वो दो वुमेन विच स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट अटायर में, ज्वेलरी वगैरह में, और इसी में चक्री जो सॉन्ग है उसी के साथ परफॉर्म किया जाता है। तो ये काफी फेमस रॉफ डांस है, इसको एक याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये एक याद रखिएगा, ऐसे अब और भी बहुत सारे हैं, और लिखना शुरू करते हैं। और लिखेंगे इसके अंदर सेकंड, बच्चा नगमा, और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चा नगमा का, अनदर नेम इज बच्चा ग्यावन।
बच्चा ज्ञावन, जो कि 6 to 7 बॉयज इन अ ग्रुप, दे ड्रेसेस अप, इसमें से कोई एक बॉय है जो कि फीमेल की तरह ड्रेस होते, और वहां पर फिर उसको गाया जाता है। ठीक है, एक म्यूजिक के साथ उसको डांस परफॉर्म किया जाता है, बच्चा नगमा। इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक कुड डांस, KUD, ये भी फेमस डांस फॉर्म है। और इसी में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ड्रम्स, नर्सिंग, फ्लूट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुड डांस। दुम्हल डांस नेक्स्ट लिखेंगे, दुम्हल डांस। इसी में जो है, ये कौन से ट्राइब्स के लोग परफॉर्म करते हैं दुम्हल डांस, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कौन सी ट्राइब्स के लोग? यस, करेक्ट करेक्ट, एवरीवन करेक्ट। वट्टल ट्राइब्स, राइट। नॉट एवरी मेल कैन परफॉर्म दिस, ओनली द मेल ऑफ वट्टल ट्राइब। ठीक है, यही सिर्फ इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक ओकेजन में ही परफॉर्म किया जाता है, हर एक ओकेजन में नहीं, स्पेसिफिक ओकेजन में ही इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, किस मेलोडियस वॉइस में गाते हुए ड्रम बीट्स के ऊपर दे परफॉर्म। ठीक है, तो ये भी एक याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद, नेक्स्ट में शीट लगा रही हूँ। भांड जशन नेक्स्ट लिखेंगे। भांड जशन जो है, ये भी बहुत जनरेशन से चलता आने वाला सॉन्ग, एक डांस परफॉर्मेंस है। विलेज में ही परफॉर्म किया जाता है ज्यादातर, ये विलेज में। और ऑडियंस बैठी है, 15 to 20 पीपल का ग्रुप होता है। 15 to 20 पीपल का ग्रुप, जो कि ट्रेडिशनल अटायर्स में होते हैं, और साथ में दे आर परफॉर्मिंग, जिसमें जो है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि शहनाई, ढोल, नगाड़ा। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का साथ साथ यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज गीतरू। ये कहाँ पे फेमस है? डोगरा पहाड़ी एरिया जो है जम्मू का। और साथ ही साथ इसकी खास बात यह है कि मेल एंड फीमेल बोथ कैन परफॉर्म दिस। ठीक है, बोथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसको भी एक याद रखिएगा, क्योंकि डांसेस वगैरह पे देर इज अ हाई चांस कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन सीधा ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय डोगरा पहाड़ी area of Jammu, which of the dance is accompanied by the musical instruments like शहनाई, ढोल, नगाड़ा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट, व्यूगी नाचो। ठीक है, ये किससे परफॉर्म किया जाता है? जब एक लड़की की जब शादी होती है, एंड शी इज अबाउट टू लीव हर होम, जब उसकी शादी के बाद वो अपना घर छोड़ के मतलब जाती है, तब वहां पर कश्मीरी पंडित की जो फीमेल्स हैं, वो वहां पर इस पूरे को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, व्हेन अ ब्राइड इज लीविंग हर फादर्स होम। ठीक है, तो वहां पर ये जो है डांस एक परफॉर्म किया जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट एक सॉन्ग सॉरी डांस लिखेंगे, हाफिज नगमा। ठीक है, या फिर अभी जो आपको मैंने बताया था हाफिजा लिखवाया था जो, या फिर हाफिजा। ये जो है ये सूफियाना म्यूजिक से ही जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको भी बताया भी था। और इसमें स्पेशली संतूर का यूज किया जाता है। संतूर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली उसका यूज किया जाता है। जो है फीमेल डांसर हाफिजा के नाम से वो होती है, और साथ ही साथ जो है और उनके साथ मेल जो है और भी इन्वॉल्व होते हैं, दे डू दी डांस। हाफिज नगमा, हाफिजा, ये है इम्पोर्टेंट डांस। भांड, जशन, गीतरू, हाफिजा। हाफिजा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। कोड डांस से भी क्वेश्चन बन सकता है। रॉफ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डांसेस की फॉर्म याद रखिएगा। ऐसे ही एक भांड पथेर डांस है। भांड पथेर ट्विस्ट डायलॉग्स के साथ म्यूजिक, डांस, एक्टिंग सबके साथ वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स, क्वेश्चन जिनसे बन सकते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इनसे। भांड पथेर वो भी लिख लीजिएगा। अब पता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन सीधा बनता है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चक्री इज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो चक्री में यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है गराहा, रुबाब, सारंगी, ऑल। ऑल करेक्ट। ऑल ही लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ऑप्शन जो आता है ना उसमें ऑल ही आंसर होता है, बिकॉज सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर गाई जाती है। ठीक है, तो इसमें तो आपको ऐसे ही याद रखना है, चारों ही तरीके से आपका आंसर इसमें ठीक हो सकता है। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ इसमें किस तरीके से और क्या चीजें पूछी जाती हैं। ये बताइए, विदाउट विच ऑफ फॉलोइंग वेडिंग्स आर इनकम्प्लीट इन कश्मीर। इनमें से किसके बिना वेडिंग्स इनकम्प्लीट होती हैं कश्मीर? ऑप्शन है वानवन, गीतरू, सूरमा, जगराना। करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट है। वानवन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप की चीजें पूछी जाती है। सूफियाना म्यूजिक से क्या जुड़ा हुआ है इसमें से, ऐसा पूछ लेंगे। या पूछ लेंगे इनमें से कौन सा डांस मोस्टली हिली एरिया में परफॉर्म किया जाता है। विच डांस इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू। जम्मू के हिली एरियाज के रीजन में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन है छाम, दुमहल, हाफिज नगमा, या फिर हिरीन। मोस्टली परफॉर्म्ड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू। बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे? हिली एरियाज में किया जाता है।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैंने कराया नहीं है क्लास में, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नो, छम इज नॉट द राइट आंसर। आफरीन करेक्ट, रोशनी करेक्ट, आतिफ करेक्ट, गाशु करेक्ट। आंसर इज डी, हिरेन। हिरेन डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, फोक डांस, ये भी आप याद रखिएगा। हिरेन, कुड़ और जगराना, ये सारी चीजें जो है ये भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये मोस्टली हिली एरियाज में होता है, हिरेन हिली एरियाज का है। ठीक है, ठीक है। और हिरेन है ना यहाँ पर, तो हिरन की तरह से कह सकते हैं। इसको डियर डांस भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज हियर डांस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंदर किसका क्या रेलेवेंस है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बेनिथे बताया, बेनिथे क्या है, गुज्जर और बकरवाल का स्पेसिफिक है, गुज्जर और बकरवाल के लिए भी है, तो वो वहीं के लिए आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जगराना, जैसे एक है, एक इम्पॉर्टेंट है जगराना, या फिर एक और है फ्यूमीन। ये दो नाम है, जगराना एंड फ्यूमीन। ये जो है ये भी गाया जाता है, ये लेडीज या फिर फीमेल ही गाती है व्हेन ग्रूम, जो ग्रूम होता है, दूल्हा मतलब, वो डिपार्ट करता है इन लॉ के, इन लॉ के घर के अंदर, अपने ससुराल में। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशन है जो कि फीमेल्स यहाँ पे गाती है। ठीक है, ये भी एक याद रखिएगा। ऐसे ही हिरेन याद रखना है, कुड़ भी इम्पोर्टेंट है, फार्मर्स का जो था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुड़ ये रहा, लिखवाया था ना, डांस ड्रम्स, नर्सिंग और फ्लूट की हेल्प से जो है ये गाया, परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें वही है, फार्मर्स जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं, फार्मर्स के लिए था जो बताया था, फार्मर्स ऑफ जम्मू रीजन, जम्मू के फार्मर्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन सीधा पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जैसे कि करकान म्यूजिक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा सीधा ही क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एक मैं अलग क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे थोड़ा सा। ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखिए कि आता है आपको इस टाइप का क्वेश्चन या नहीं। विच इंस्ट्रूमेंट was introduced by Zain ul Abidin in Kashmir in from Turkestan? तुर्कमेनिस्तान से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ठीक है, गाशु का आंसर आ गया और करेक्ट भी है। बाकी भी दिखे आंसर, दमान, दहारा, रबाब या किंग, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? करेक्ट तौसीफ, रोशनी करेक्ट। आंसर इज रबाब, राइट डाउन। रबाब जो है ये इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, ये बेसिकली रबाब जो है, ये चक्री जो अभी बताया था मैंने आपको, चक्री हो गया, सूफियाना कलाम हो गया, उनके समय में इसको जो है परफॉर्म, इसका यूज किया जाता है एट दैट। ठीक है, याद रखिए। और ये दहारा जो लिखा है, ये लादी शाह के समय, जब लादी शाह डांस किया जाता है उस समय इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लेना। और जो ये किंग है, ये स्पेशली जो है, जब
करकान डांस होता है, उसके समय इसको यूज किया जाता है। ठीक है भाई, ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको लिख लेना, याद भी कर लेना इनको। आते हैं इनसे क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका फेयर से, मेला, उन सब से भी पूछा जाता है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, फेयर्स के ऊपर जो ऑलरेडी लगाए जाते हैं, कहाँ पे लगाए जाते हैं, क्या किसका क्या इसमें इंपॉर्टेंट उसका रेलिवेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जिसमें सबसे पहला फेयर आपको जो पता होना चाहिए वो है सबसे पहला पूरा मंडल फेयर। पूरा मंडल फेयर, ये और फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? सांबा ऑफ जम्मू। कब? फेब्रवरी मार्च के समय इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब शिवरात्रि का समय होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा फेयर किसको डेडिकेटेड होता है? शिव जी को, लॉर्ड शिवा, उनको डेडिकेट किया जाता है। जिसमें सब लोग बहुत अच्छे से अपना तैयार होकर के, आउटफिट पहन के टेम्पल्स में विजिट करते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन से टेम्पल्स में भीड़ होती है इस समय? सबसे ज्यादा टेम्पल्स कौन से में भीड़ होगी, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, क्राउड सबसे ज्यादा जो विजिट करता है, वो होता है रणबीरेश्वर टेम्पल, और पंच बख्तार टेम्पल। सबसे ज्यादा इन दो टेम्पल्स में आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये लॉर्ड शिव एंड गायत्री, सॉरी पार्वती, इनको डेडिकेट होता है। ठीक है भाई, पहला फेयर आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा बाहु फेयर। दूसरा बाहु फेयर, हिंदू फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार होता है। कब कब होता है? एक बार तो अप्रैल, मार्च अप्रैल में होता है, और दूसरा सितंबर अक्टूबर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कहाँ पर? काली टेम्पल जो बाहु फोर्ट में है, जम्मू में, ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इनको भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फेयर्स वगैरह पे तो आते ही आते हैं क्वेश्चन। बाहु मेला के नाम से जाना जाता है, ट्वाइस अ ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है भाई, दो ये हो गए। तीसरा और कौन सा किया जाता है? झीरी मेला। ठीक है, झीरी, झीरी मेला जो है वो झीरी एक पर्सन थे, उन्हीं के नाम पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। झीरी विलेज में किया जाता है एक्चुअली ये, और ये नवंबर दिसंबर के समय होता है। और ये पूरा झीरी मेला किसको डेडिकेटेड है? बाबा जीतू को, जो कि झीरी के एक फार्मर थे। ठीक है, बाबा जीतू, जो कि झीरी में रहने वाले एक फार्मर थे, जिन्होंने सुसाइड कर ली थी जब जमींदारों ने उनके उनकी क्रॉप के लिए गलत डिमांड्स उनसे करी थी। तो उन्होंने सुसाइड करना ज्यादा पसंद किया था, ना कि उनको अपनी हक की कमाई देना। ठीक है, उन्होंने उनकी डिमांड्स मानने से मना कर दिया था। ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट करेजियस पर्सन। सो ये जो झीरी मेला है, ये क्या डेडिकेट करता है? करेज, ऑनेस्टी, इसको शो करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, झीरी मेला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे। ठीक है, मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर।
जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट ही करता है, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल टूरिज्म डिपार्टमेंट है वही इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पर, मानसर लेक पे, ठीक है, मानसर लेक। और काफी लोग आते हैं इस पूरे फेस्टिवल को देखने के लिए। 3 डेज का होता है। बैसाखी के समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा ये पूरा। इम्पोर्टेंट है, ये 4 इम्पोर्टेंट है, इनको पूछा जाता है। बाकी एक आप जानते हैं लोहड़ी के बारे में, ठीक है। ये लोहड़ी मैं आपको फेस्टिवल में करवा दूंगी, फेयर में रहने दो इसको, आपको फेस्टिवल में कराती हूँ। अभी हम सारे फेस्टिवल्स की लिस्ट बनाएंगे, ये सारे फेयर थे जो इम्पोर्टेंट है, बाहू मेला, झीरी मेला। अब हम फेस्टिवल की लिस्ट बनाएंगे, पहलगाम, शिकारा, सैफरॉन, खीर भवानी। नेक्स्ट यू ऑल विल मेक अ हेडिंग ऑफ फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप इसके बाद फेस्टिवल्स की हेडिंग बनाओगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पैराडाइज ऑफ ऑन अर्थ जम्मू कश्मीर। सबसे पहले फर्स्ट, सबसे पहला फेस्टिवल होता है लोहड़ी। सबसे पहला 13 जनवरी, यू ऑल नो दैट, सबने इसके बारे में जरूर सुना होगा। 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले जो है वो, उसके लिए सो दैट क्या 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 देखने के लिए, सो दैट जो हमारी राबी क्रॉप्स हुई है उनकी हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्टिंग ऑफ जो राबी क्रॉप्स हुई है और जो स्प्रिंग सीजन आने वाला है उसके लिए। अरे यार स्क्रीन फिर से विजिबल नहीं है आपको, अच्छा जस्ट वेट वेट, नाउ इज इट विजिबल? यस, ओके। ABCD, अब देखो एक बार अब शो हो गया होगा, बाकियों को शो हो रहा, अब आपको भी शायद शो हो रहा होगा, पहले ही नहीं हो रहा था। लिख लीजिए, हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप्स, उसके लिए इसको किया जाता है जम्मू रीजन में स्पेसिफिकली, जहां पर कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं, छज्जा डांस। छज्जा डांस इज परफॉर्म्ड बाय द मेल अलोंग विद देयर वाइफ, और जो उनके साथ फीमेल है उनके साथ इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, ये फेस्टिवल किसको डिवोट किया जाता है, टू दी फायर एंड सन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फेस्टिवल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैसाखी ही है, बैसाखी है, और ये अ, लोहड़ी, ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल, नेक्स्ट है गुरेज फेस्टिवल। आपको याद होगा गुरेज वैली बताया था आपको, गुरेज फेस्टिवल, जो कि जुलाई अगस्त के टाइम पर ये किया जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, आप हैंडीक्राफ्ट्स, अपने एरिया के हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ की फेमस क्यूजीन्स ट्राई करना, ये सब चीजों को ज्यादा तरीके से दिखाया जाता है। कुछ फन एक्टिविटीज भी की जाती है, तो ये एक फेस्टिवल होता है गुरेज फेस्टिवल। देन इज शिकारा फेस्टिवल, इससे आ सकता है क्वेश्चन कि शिकारा फेस्टिवल जो है कब इंट्रोड्यूस कराया गया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, जो कि
जुलाई और अगस्त के टाइम पे किया जाता है ताकि टूरिज्म बढ़ाया जाए। शिकारा जो है, बोट जो होती है, वो बोट जो है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बोट को तैयार किया जाता है सो दैट टूरिज्म इंक्रीज हो, अट्रैक्टिव लगे वो चीजें। ठीक है। और रेसिंग वगैरह की जाती है यहाँ पर। कश्मीर का कल्चर शो किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2016 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट ऐसा ही एक रिलीजियस फेस्टिवल है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। सिंधु दर्शन, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली जो है सिंधु रिवर को वर्शिप करने के लिए किया जाता है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। ऐसे ही खीर भवानी फेस्टिवल। खीर भवानी, खीर भवानी टेम्पल पे किया जाता है, श्रीनगर के पास है, जो मई या जून के टाइम पीरियड में। ऐसे ही आप एक लिखेंगे, तिहार फेस्टिवल। तिहार फेस्टिवल बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, एरिया में परफॉर्म किया जाता है तिहार फेस्टिवल। यस गाशु, करेक्ट, किश्तवाड़ में भी होता है, ना सिर्फ कठुआ में नहीं है। बेसिकली एक परफॉर्म किया जाता है, एक तो डोडा एंड किश्तवाड़। किश्तवाड़ रीजन जम्मू का, और डोडा में भी भद्रवाह, इन एरियाज में इसको परफॉर्म किया जाता है जम्मू रीजन में। ठीक है। और इसमें वही वुमेन जो है, वो 1 डे का फास्ट रखती हैं इस पूरे में फेस्टिवल में, एक दिन का फास्ट रखना। और मार्च और अप्रैल के टाइम पीरियड में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन यू ऑल नो अबाउट ट्यूलिप फेस्टिवल। बहुत फेमस है ये, नॉट ओनली इन कश्मीर, आउटसाइड द कश्मीर ऑल्सो इट इज वेरी फेमस। ट्यूलिप फेस्टिवल एवरी ईयर इन द मार्च और अप्रैल इट इज सेलिब्रेटेड। जब ट्यूलिप्स इतना बिल्कुल ब्लूम हो जाते हैं उनके टाइम पीरियड में, जो कि फ्लावर को जितने भी एडमायरर्स हैं या फ्लावर्स एंथुजियास्ट हैं, वांट्स टू सी दी फ्लावर्स एंड who love to see the flowers, they visit these places। वर्ल्ड से बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर। जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर कश्मीर में, वहां पर। और वहां पे इसके आसपास जो है वो क्यूजीन लगाना, हैंडीक्राफ्ट्स, जम्मू का जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है वो शोकेस करना, ये इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी एक फेस्टिवल है। आई होप सब लोगों ने अटेंड किया ही होगा। ठीक है भाई, दीज आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। एंड इसके बाद बैसाखी, वो भी लिख लीजिए। हम कभी नहीं गए हैं। ऐसा ही होता है, जो अपनी स्टेट का होता है ना, वो जा नहीं पाते हैं हर जगह पर। बाहर की स्टेट वाले आकर के देख जाते हैं चीजों को, और अपनी स्टेट वाले जो पीपल है ना, वो सारे लोग जा ही नहीं पाते हैं उस प्लेस को देखने के लिए, वो सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं, वो जाने का मौका नहीं लग पाता। चलिए, बैसाखी के बारे में लिखेंगे आप। हम गए हैं मेनी टाइम्स। हाँ, कई लोग गए होंगे, कई लोग नहीं गए होंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है, और हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बैसाखी के बारे में लिखेंगे, जो कि सिख कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। ठीक है, 13 अप्रैल, वेरी फेमस। और बैसाखी 13 अप्रैल 1919 वाले टाइम पीरियड में जलियांवाला बाग भी हुआ था। सो इस डेट को बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जो सिख कम्युनिटी है, दे ऑल कलेक्ट टुगेदर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये किया जाता है, भांगड़ा परफॉर्म करना, ठीक है, टेम्पल्स गुरुद्वारे विजिट करना।
ठीक है, तो ये सब चीजें जो है की जाती। बेसिकली यहाँ पर जो है एक सेलिब्रेशन करने के लिए लोग जो है एक टेम्पल है यहाँ पर, नागबनी टेम्पल, यहाँ पे विजिट करते हैं। सबसे ज्यादा वहां पे विजिट किया जाता है। ठीक है, वही जो एक पॉन्ड में बात करना, सरोवर कहते हैं वैसे उसको, सरोवर में नहाना, ये सारी चीजें जो है ज्यादा परफॉर्म की जाती है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, सो ये आपको पता होने चाहिए। फेयर्स और फेस्टिवल्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये सारे सिर्फ जम्मू कश्मीर के थे, इसमें लद्दाख का कोई भी इंक्लूड नहीं था। ठीक है, लद्दाख के भी बहुत सारे हैं, मैं आपको लिस्ट बनवा दूंगी लद्दाख के भी कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे आपको यही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने अभी खीर भवानी बताया मैंने आपको, खीर भवानी टेम्पल ओरिजिनली किसने बिल्ट अप कराया? हु बिल्ट खीर भवानी टेम्पल? गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। हु बिल्ट खीर भवानी टेम्पल? ओके, डाउट्स हैं अभी भी इसमें, चलिए जिसको नहीं पता लिख लीजिए। खीर भवानी टेम्पल जो है वो बिल्टअप कराया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्क्रीन पर, महाराजा प्रताप सिंह। एंड उसको आगे रेनोवेट जो है, रेनोवेट कराया था महाराजा हरि सिंह ने। ठीक है, बिल्ट कराया था 1912 में, आगे रेनोवेट करवाया था हरि सिंह ने। ठीक है, ये जो पूरा खीर भवानी टेम्पल है कौन सी गॉडेस को डेडिकेटेड है? टू विच गॉडेस इट इज डेडिकेटेड? लिख लीजिए, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता लिख लीजिए। रगन्या देवी, महारगन्या भगवती या महारगन्या देवी? ओके, ये आप सब लिख लीजिएगा ये सारी चीजें। भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं भी बता दूं आपको। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि वेयर डज खीर भवानी टेम्पल ऑर्गेनाइज्ड, या वेयर इज इट इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? ठीक है, ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, या तिहार फेस्टिवल में, इन तिहार फेस्टिवल पीपल वर्शिप, पीपल किसको वर्शिप करते हैं तिहार फेस्टिवल में? तिहार फेस्टिवल में किसको वर्शिप किया जाता है? शिव, राम, बुद्ध, नाग, बेसिकली यहाँ पर नाग, इनकी वर्शिप की जाती है। ठीक है भाई, ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ होता है? ठीक है, झीरी मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा होता है इसमें से? मानसरोवर फूड क्राफ्ट मेला कौन से रीजन में किया जाता है? बाहू मेला कहाँ पे होता है? छज्जा डांस किस में परफॉर्म किया जाता है? सो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस ओनली। क्वेश्चन आपसे जो पुटअप किए जाते हैं वो इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। राइट, तो अपना इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। ये थे आपके जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। कुछ आपको जो भी वो सब जो रिवर्स और लेक्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ सारी, आपको वो सारा कंप्लीट करना है। एक सेकंड रुकेंगे, स्लाइड्स ऐड कर दूं। आप लोगों को अपने सारे आर्ट का पूरा कंप्लीट करना है।
डांस, म्यूजिक, जितने जितने पॉइंट्स बताए हैं सारे के सारे। आपको अपने यहाँ की सारे रिवर्स, लेक्स मैंने आपको सारी लिखवाई हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। आपको सारी लेक्स लिखवाई हैं। लेक्स आपको जो भी डल लेक, गंगा बल, मानस बल सारे बताए हैं वो कंप्लीट करने हैं। रिवर्स में आपको सारी इंडस, मरुसुद्दार, लिद्दार, किशन गंगा, नुब्रा वो सब बताइए वो सब। आपको अपने यहाँ के सारे नेशनल पार्क जो आपको लिखवाए हुए हैं वो। आपको सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उबेरा, अरू, गुलमर्ग, खीरापुरा, ठीक है, उनका, और उनका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कब कब हुआ वो सब चीजें। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एक सिंपल फैक्ट्स कुछ पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाए फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर, फटाफट से बताएंगे, मुझे मैसेज करते जाओ क्योंकि आपको आते हैं ये चीजें। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिंचन शाह, आपको आता है, सब लोगों को आप सबने आंसर कर ही दिया है। सरुद्दीन शाह मतलब रिंचन शाह, ठीक है, बताया भी हुआ आपको पहले। एक इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। यस गाशु, करेक्ट। बाकी भी बताएं। नहीं नहीं तौसीफ, वो मुर्मू नहीं, मुर्मू नहीं। ये जो है, मैं बात कर रही हूँ इनकी, करण सिंह की, ठीक है। करण सिंह की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जो बनते हैं। सो एक तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट स्पीकर या फर्स्ट फर्स्ट सीएम बताएंगे पहले तो। फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, स्टेट की मैं पूछ रही हूँ। गुलाम मोहम्मद सादिक। आता है ना सबको ये तो, ये फैक्ट्स तो आने चाहिए सबको, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। फर्स्ट फीमेल, वेरी फेमस, महबूबा मुफ्ती, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब स्टेट थी, तो पहले इसके स्पीकर कौन बने? आ सकता है इन पे भी क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बताएं। शेख अब्दुल्ला नहीं है, स्पीकर पूछ रही हूँ मैं। ओके, नहीं पता तो लिख लीजिए। आंसर इज गुलाम रसूल रेंजो। गुलाम रसूल रेंजो। ऐसे ही फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर भी आपको पता होने चाहिए। जब स्पीकर पता है तो डेप्यूटी स्पीकर भी पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन है लिख लीजिए, एस हरबंस सिंह आजाद। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कश्मीरी राइटर, फर्स्ट कश्मीरी राइटर जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड, समझ रहे हो ना? ज्ञानपीठ अवार्ड क्या होता है? हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड होता है इंडिया का। तो वो पहला पर्सन कश्मीर की तरफ से जिनको ये अवार्ड मिला है, इतना बड़ा अवार्ड, वो कौन रहे हैं? पर्सन का नाम लिख लीजिएगा, अब्दुल रहमान राही। अब्दुल रहमान राही, आर आर लिख लीजिएगा।
आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन नेक्स्ट। फर्स्ट फीमेल आईपीएस जम्मू कश्मीर की, फर्स्ट फीमेल आईपीएस डॉक्टर रुवेदा सलम। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट फीमेल कश्मीरी पोएटिस टू गेट साहित्य अकादमी अवार्ड। लिख लीजिएगा पर्सन का नेम, फर्स्ट फीमेल जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे नाम, नासीम शाफी। ठीक है भाई, आपको ये बेसिक बेसिक से फैक्ट्स पता होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसके ऊपर भी फर्स्ट कौन थे और अभी कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और सीट्स वीट्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, सीट्स वगैरह के बारे में तो आप पढ़ चुके हो। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनको और पढ़ लेना आपने। और भी आपको इस तरीके से मिलते हैं, और वो भी आप इसको ऐड कर लेना। ऐसे ही एक क्वेश्चन अब स्टेट सिंबल्स के ऊपर भी आता है कि जम्मू कश्मीर के स्पेसिफिक स्टेट सिंबल्स कौन कौन से। आई होप सबको पता जरूर होंगे, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, आई नो आप लोगों को ये आता होगा, आप लोगों का छोटा सा टॉपिक मैम क्यों करवा रही है। मैं सिर्फ एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। आता ही होगा सब लोगों को। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली चीज, जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल और उनका साइंटिफिक नेम भी हम पढ़े। ठीक है, सबसे पहले स्टेट एनिमल, आई होप एवरीवन नोज, हंगुल कश्मीरी स्टाग। और इसका जो है आपको वो भी नेम भी पता होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक के नेम भी आप लिख लीजिए, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता लिख लो। सर्वस एलाफस हैंगलू। ठीक है, पहला चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वहीं पर मिलता है। प्लस ये जो पूरा है आपको सबसे ज्यादा दाचिगम नेशनल पार्क में मिलेगा। बाकी आपको कुछ किश्तवाड़ भदरवा वहां पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि इस एनिमल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। आईयूसीएन स्टेटस मतलब आईयूसीएन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने हंगुल को कौन सी कैटेगरी में डाला हुआ है, कि ये किस टाइप का एनिमल है। ये एंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है, ठीक है, एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है, कौन सी कैटेगरी। लिख लीजिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, प्रेजेंट स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, ऐसे ही आपको बर्ड पता होनी चाहिए, स्टेट बर्ड कौन सी है। फटाफट लिखेंगे, बर्ड फ्लावर सारे बताते जाओ, सारे लिख देती हूँ मैं। बर्ड फ्लावर ट्री, बर्ड कौन सी है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, फ्लावर कौन सा है फटाफट लिखेंगे, और ट्री भी बताएं। ओके, एक करेक्शन करेंगे यहाँ पर, एक छोटी सी करेक्शन है। ये ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ना, ये लद्दाख की है।
ठीक है, ये पहले हुआ करती थी, इसको आप अपडेट करके लिखो। बर्ड जो है वो अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है, वो है कलीज पीजेंट, फीजेंट। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर की। ये सरकार ने जो है 21 अक्टूबर 2021 को गवर्नमेंट ने ये चीज चेंज करी थी। न्यू यूटी जो है चेंज करा था। पहले जो है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन हुआ करती थी। ठीक है, खलीज पीजेंट। ठीक है भाई, एक ये फैक्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है खलीज पीसेंट का? लॉफुरा ल्यूकोमेलेनस। अगर उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने का मन किया ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कोई भी नाम दे देंगे और बताएंगे कि बताओ ये इनमें से कौन सा साइंटिफिक नेम है। वैसे बहुत अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, बट स्टिल आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा खलीज फीसेंट? ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगी मानसर लेक में, सुरिनसार के अंदर, जसरोटा, भादेरवा। ठीक है, और क्योंकि ना ब्लैक नेक्ड क्रेन सबसे ज्यादा ईस्टर्न लद्दाख में मिलती है, इसलिए इसको अब शिफ्ट कर दिया गया। ये सबसे ज्यादा ईस्टर्न लद्दाख में मिलती है, इसलिए अब लद्दाख से हटाना पड़ेगा, लद्दाख सेपरेट हो चुका है अब तो। इसलिए ये वाली चीज जो है वो की गई चेंज, और फाइनली नया ये नाम, नया खलीज फीसेंट को जो सबसे ज्यादा मिलती है वो रख दिया गया। ठीक है भाई, याद रखिएगा। बाकी फ्लावर आपको पता होना चाहिए, लोटस, लोटस का साइंटिफिक नेम न्यूलैम्बो न्यूसिफेरा। और चिनार का प्लैटिनस ओरिएंटलिस। और चिनार का दूसरा नाम क्या है? बूनी। कश्मीरी लैंग्वेज में बूनी के नाम से जाना जाता है, बूनी इन कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो, और बाकी जो है टाइम हो गया ज्यादा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और मॉर्निंग की जगह इवनिंग में ही क्लास कर लेते हैं, वो बेटर है, ज्यादा इवनिंग में ही रख लेते हैं क्लास, बाकी का कंप्लीट करते हैं। और कल जो है इसके आगे का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी और मिसलेनियस चीजें हैं वो, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम जम्मू की हिस्ट्री उठाएंगे। अभी तक हमने जम्मू की हिस्ट्री नहीं स्टार्ट करी है, फिर हम जम्मू की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, क्लियर है, यहाँ तक ओवर करते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट रोशनी, गुड नाइट स्नेहा। आतिफ, क्या फिजियोग्राफी, कौन सा टॉपिक रहता है फिजियोग्राफी में? गुड नाइट गाशु। जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी, आई होप आप वो वाली बात कर रहे हैं, जैसे ये जो शिवालिक्स की रेंजेस वगैरह की बात कर रहे हैं ना आप, हिमालय रेंजेस, उसी की बात कर रहे हो फिजियोग्राफी में? हाँ ठीक है, वो मैं करा दूंगी, वो जो कॉम्पोजिशन है बिल्कुल, ये मैं करवा दूंगी। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, वो मैं करवा दूंगी। ऐसे अगर कोई और टॉपिक भी रहे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा क्लास में, वो हम कर लेंगे क्लास में। ठीक है, जो भी कोई भी टॉपिक आपको लगे कि ये वाला करवाना है, मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा।
ओके, बाय एवरीवन।